सियाराम। आप सबको राधे राधे। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे शरीर के बाहर से हमें हमारी आँखें, हमारे नाक, कान, हाथ पैर आदि ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं। हड्डियां, रक्त आदि, ये नसें आदि ये सब चीज़ें तो हैं। इसके अलावा विशेष मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हैं। तो मन के विषय में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आयुर्वेद में कहा गया है, अन्नम वही मनः, कि हम जैसा अन्न खाते हैं उसी प्रकार से मन हो जाता है, कि उसके विचार आने लगते हैं। सात्विक, रासिक, तामसिक, यही 3 गुण हैं। तो सात्विक भोजन करने वाले के सात्विक विचार, रासिक के राजसिक और तामसिक के तामसिक। उसी प्रकार से और भी जगह है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः, यह मन की स्थिति है। उसके बाद बुद्धि का स्तर थोड़ा मन से ऊपर है। बुद्धि इस प्रकार से कि जैसा हमारा अध्ययन होता है, जैसा हमारा आसपास का माहौल होता है, जिस प्रकार की हमें शिक्षा मिली हुई है आदि, ये सब चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं कि उसके अनुसार बुद्धि। और बुद्धि पर कब्जा करने वाला विवेक है। जिसका विवेक अच्छा मजबूत रहता है तो अब उसकी बुद्धि, और जिस प्रकार के, देखिए, पहले मन में विचार आते हैं, फिर बुद्धि के द्वारा उसका निर्णय होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, फिर विवेक के द्वारा बुद्धि और मन के जो विचार हैं उनमें डिस्कस होके नहीं कि हाँ एक निर्णय वहाँ से आता है, उसके बाद कार्य होता है। तो मन, बुद्धि के बाद है चित्त, चित्त के बाद है अहंकार। तो हमारा जो चित्त है, जिसको आजकल की हम भाषा में कहें, वही हमारा हृदय है। उसी हृदय में हमारे भगवान ठाकुर जी भी विराजमान है, ज्योति रूप में, आत्मा को जिसे हम कहते हैं। और किंतु वहाँ तक पहुँचने से पहले एक और है रास्ते में कांटा, जिसको हम अहंकार कहते हैं। तो वह अहंकार इतना सूक्ष्म है कि उसको पार पाना बहुत ही कठिन है। तो उसको पार पाने का क्या साधन है? तृणादपि सुनेचेन, कि हम तिनके से भी अपने आप को छोटा माने। दीनता इतनी अधिक हमारे पास हो कि वह दीनता ही हम सब लोगों का अहंकार का नाश करने का कारण बने। तो दीनता, जैसे कहा है, नीति का एक श्लोक है, तृणादपि सुनेचेन, कि अपने को तिनके से भी छोटा माने हम। इससे मच्छर, गाय, भैंस, मछली आदि ये सब भी हमसे बड़े हैं, इनको भी हमें नमस्कार करना है, इनमें भी हमें भगवान को देखना है। जब हमारी इस प्रकार की बुद्धि हो जाएगी, इस प्रकार की हमारी दृष्टि हो जाएगी कि सब में भगवान, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन होने लगे, तो तब जाके कहीं इस अहंकार का नाश होता है। और जब अहंकार का नाश होता है तो भगवान वहीं प्रत्यक्ष हमें दर्शन दे देते हैं। तो भगवान के दर्शन का क्या उपाय है? भगवान के दर्शन का उपाय केवल यह है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब भी भगवान में ही हमें लगाने हैं, चारों चीज़ें। किंतु इससे पहले एक चीज़ और है, अहंकार को छोड़ना है। अहंकार तो सबसे बड़ा कांटा है। अहंकार को समझना, अहंकार को जानना, ये हमारे बस की बात नहीं है। बस ये है कि विनम्रता से, दीनता से, सबको अपने समान समझते हुए, सब किसी में भेदभाव का भाव न रखते हुए, सबको प्रेम से, सब में सर्वत्र भगवान की दृष्टि रखते हुए हम उस अहंकार का नाश कर सकते हैं। जब अहंकार का नाश हो जाता है तो हमें भगवान के दर्शन वहीं हो जाते हैं। और भगवान के दर्शन जब हो जाते हैं तो फिर भगवान की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो वही तत्व ज्ञान, भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान आदि, वही अनेक भाषा में जिसे कहते हैं परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा भगवान को की प्राप्ति हो जाना, तो सब वही हैं। बस हमें अपने अहंकार का नाश करना है। उसके लिए हमें बहुत दीन बनना पड़ेगा, बहुत साधारण से साधारण अपना जीवन रखें। भले ही आप बहुत ऊंचाई में हों, तो ऊंचाई में रहने पर भी जब हमारे जीवन में साधारणता, दीनता, ये साधारण का अर्थ यह नहीं है कि हम बिल्कुल भिखारी बन के रहें, अच्छे प्रकार से जीवन हो, किंतु जीवन में दीनता, किसी के प्रति दुर्व्यवहार न हो, किसी के प्रति दुराचार या राग द्वेष की भावना न हो, किसी के प्रति झूठ कपट, छल कपट की भावना न हो। तो उसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वही हमारा भगवत प्राप्ति का मार्ग साफ सुथरा और भगवान की ओर पहुंचा देता है। वही मार्ग, बस केवल भगवान के नाम का ही जप हमें करना है, केवल भगवान के नाम का ही आसरा लेना है, केवल भगवान के नाम का ही एक प्रकार से हमें उसी को भजना है। जपा, कलयुग में तो कहा गया है, भगवान गीता जी में ही कहेंगे, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और जपात सिद्धिर। तो आदि अनेक प्रकार के ऐसे वचन आए हैं। तो जपात सिद्धिर का अर्थ यह नहीं है
कि हम माला लेकर बैठे रहें और दिन भर संसार के कार्यों को सब तिलांजलि दे दें और केवल माला से भजन करें। तो उसका आशय यह है कि मैंने बताया आपको, हमारे पास मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। मन को भगवान में लगाने का आशय यह है कि मन में कोई विचार ना आए, केवल भगवान के नाम, जैसे हमें राम नाम प्रिय है तो राम 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 वही जप रहे हैं। और बुद्धि का क्या कार्य है कि बुद्धि कोई विचार आता है तो उसमें निष्कर्ष करती है, सही है, गलत है, हाँ ना, ये चीज़ें। तो बुद्धि में कोई विचार ना आए, कोई विचार आए तो भगवान के वस्त्र ऐसे होने चाहिए, भगवान इस प्रकार के हैं, भगवान का ये स्वरूप है, भगवान इधर विराजते हैं, भगवान की बंसी है, इस प्रकार के वहाँ विचार चलें। मन, बुद्धि, चित्त में फिर भगवान के दर्शन करें कि भगवान की जो छवि आपको अच्छी लगती हो उस छवि का भगवान को आप अपने हृदय में विराजमान करें। फिर उसकी पूजा करें तो धीरे धीरे वह अहंकार है, वह अहंकार का नाश होते जाएगा। अहंकार का नाश हो जाएगा तो आपको भगवान के दर्शन भी प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम सबको भगवान के नाम का ही आश्रय लेकर ये कार्य करना है, क्योंकि हम अपने बल पर जाएंगे। एक भरोसो आपको, हम दीनन को नाथ, आपके अलावा ये नाथ हमारा, आपके अलावा कोई और भरोसा नहीं है, केवल आप ही तो हमारे हैं।